Good morning, dear students. Welcome in maths class. So today we are going to learn mathematics, the topic numbers. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. नंबर्स इन द जूनियर क्लासेस. नंबर्स जो हैं हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. सो नंबर्स जैसे हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. तो ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका. तो डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमने इसको जो नोटेशन क्या होता है, पहले फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है नोटेशन. ठीक है. राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन. जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर है 108. ठीक है. यहाँ पर ये डिजिट्स यूज़ कर लिए 108. ये अलग अलग डिजिट्स थे, तो इसको हमने एक नंबर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया 108. दिस इज कॉल्ड नोटेशन. आप और एग्जांपल्स ले सकते हो. सपोज आई एम राइटिंग, यहाँ पर एक और नंबर लिख लेते हैं. वी आर राइटिंग 112. तो 112 इज ऑल्सो अ नंबर. ठीक है. तो ये अलग अलग डिजिट्स यूज़ किए मैंने, 1 1 एंड 2 यूज़ किया, तो हमने क्या नंबर बनाया 112. नाउ न्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेशन होता है कोई नंबर है उसको हमने इनवर्स में लिखना है, मतलब उसको स्पेलिंग्स लिखने हैं उसके. जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर था 108. ठीक है. तो 108 की हमने स्पेलिंग्स लिख दिए, न्यूमरेशन लिख दिया 108. ठीक है. तो इसको स्पेलिंग्स किसी नंबर को इनवर्स में लिखना इज कॉल्ड न्यूमरेशन. ठीक है. अब हमने किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेस वैल्यू यूज करते हैं. तो प्लेस वैल्यू दो तरह की होती है, एक इंडियन होती है, एक होती है इंटरनेशनल. ठीक है. तो किसी नंबर को इंडियन एंड इंटरनेशनल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हमने करना है इंडियन प्लेस वैल्यू. ठीक है. इंडियन प्लेस वैल्यूज में हमने ये बेटा अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. ठीक है. इसमें देखो वंस होते हैं, उसके बाद थाउजेंड्स होते हैं, लैक्स होते हैं एंड करोड्स होते हैं. ठीक है. अब वंस में आपके पास क्या होता है, ग्रुप होता है, 3 नंबर्स का ग्रुप होता है. इसमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स होता है. ठीक है. उसके बाद आपके पास थाउजेंड्स में क्या होता है, थाउजेंड्स एंड 10,000. ठीक है. उसके बाद लैक्स में भी आपके पास लैक्स एंड 10 लैक्स होता है. ठीक है. करोड्स में क्या आता है, करोड्स एंड 10 करोड्स. ठीक है. तो सबसे पहले 3 नंबर्स की ग्रुपिंग है, उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हो रही है. जैसे थाउजेंड्स में पहले 1000 सिंगल है, उसके बाद 10,000 है. इसी तरह से लैक्स में लैक्स सिंगल है, देन उसके साथ 10 लैक्स आ गया. ये 2 नंबर्स की ग्रुपिंग बना के ये लैक्स हो गया. इसी तरह से करोड्स में भी पहले करोड्स आएगा एंड देन उसके बाद 10 करोड्स आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले ली हमने, कोई नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 75624909. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये नंबर कौन से प्लेस वैल्यू तक जा रहा है. जैसे यहाँ पर हमने देखा वंस में था ये 909 है, देन थाउजेंड्स में आपके पास थाउजेंड्स में 2424 है, उसके बाद लैक्स में 5 एंड 6 है, एंड देन करोड्स में आपके पास सिर्फ 7 है और 10 करोड़ में कोई भी नंबर नहीं है. दैट मीन्स वो हमारा नंबर सिर्फ करोड्स तक है. ठीक है. अब हमें इसे रीड कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेस वैल्यू. हमने यहाँ पर जो नंबर जो कौन से प्लेस पर है, पहले करोड्स में है, तो हमने रीड किया 7 करोड़. उसके बाद ये 56 लैक्स, क्योंकि लैक्स की वैल्यू शुरू होगी, उसके बाद 56 लैक्स. उसके बाद आपके पास थाउजेंड्स हैं, तो 24,000. अब उसके बाद 100 स्टार्ट हो गए, 909. ठीक है. अब इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, 7 करोड़ 56 लैक्स 24,909. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला देखो,
नेक्स्ट वाला यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। पहले हमने देखा कि सबसे पहले नंबर जो है 10 करोड़ में है, दैट इज 8 एंड 5 जो है करोड़ में है। उसके बाद लैक्स में क्या है 3 एंड 1 है। उसके बाद थाउजेंड्स में क्या है 7 एंड 2, 72,000 में है। उसके बाद वंस में क्या है ओनली 69, हंड्रेड्स में हमारे पास 0 है। फाइन, अब इसको रीड आउट कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो 85 है, यहाँ पर 85 करोड़ 31,72,069। फाइन, तो ये नंबर्स हमने इस तरह से इसके न्यूमरेशन में लिख लेना। ये जो नंबर है इसको इनवर्स में लिख लेना, मतलब इसको स्पेलिंग फॉर्म में लिख लेना। यू विल बी ट्राइंग इट योरसेल्फ। फाइन, अब हमें नेक्स्ट वाला है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम हमने प्लेस वैल्यू सीखनी है। ठीक है, अब ये कोई नंबर आपके पास दे रखा है 75624908। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर, आपके पास पता है ना, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से हमने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लगानी है। जैसे ये वंस हैं, ठीक है, 0 जो है टेंस में है, 9 कहाँ पर है हंड्रेड्स में है, 4 थाउजेंड्स में है, देन 2 10,000 में है, 6 आपका लैक्स में है, देन 5 जो है 10 लैक्स में है एंड 7 इज इन करोड्स। अब हमने प्लेस वैल्यू हर डिजिट की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे 8 है आपके पास वंस में है, तो हमने क्या लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 8 की प्लेस वैल्यू वंस है, दैट इज 8। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डिजिट है 0 किस में है, 0 इज इन टेंस। तो आपको ये पता है कि 0 को किसी भी टेंस मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 0 इटसेल्फ। फाइन, अब नेक्स्ट आपके पास है 9 जो है कहाँ पर है बताओ। यहाँ पर हमने किया हुआ फिगर आउट, 9 जो है हंड्रेड्स में है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 900। इसी तरह से नेक्स्ट वाला आपके पास है 4 कहाँ पर है, 4 इज इन 1000, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 4000। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू 4000 होगी। इसी तरह से जो 2 है आपका, 2 कहाँ पर स्टैंड कर रहा है 10,000 में। 10,000 में हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 10,000, 4 zeros आर देयर इन 10,000। तो ये हो गया 20,000। 2 विद द 4 zeros इज कॉल्ड 20,000। इसी तरह से 6 जो है आपका, 6 की प्लेस वैल्यू बताओ कहाँ पर है। 6 जो है आपका लैक्स में है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरोज आएंगी, यू विल बी गेटिंग 5 zeros, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 6 विद द 5 zeros। इसी तरह से आपके पास है 5 कहाँ पर है, 5 की जो प्लेस वैल्यू 10 lakhs है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। 10 lakhs में आपके पास हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, 6 zeros विल बी देयर। तो ये हो गया 50 लाख। 5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल बी गेटिंग 50 lakhs। फाइन, नाउ नेक्स्ट वाला लास्ट वाला आपके पास 7 कहाँ पर है करोड़ में। तो यू विल बी राइटिंग 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, दैट इज 7 को 7 zeros के साथ मल्टीप्लाई 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 2, यू विल बी काउंटिंग द जीरोस केयरफुली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है तो एक और 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 7 करोड़। फाइन, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, पहले क्या करना फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई नंबर सपोज आपको दिए रखा है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर कोई और नंबर ले लिया 8 9 5 7 2। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड से आपने इसके ऊपर पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आपको पता है ना, पहले प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है वंस। सबसे पहले वंस राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, वंस हो गया, उसके बाद टेंस हो जाता है, उसके बाद हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स आ गया। ठीक है, थाउजेंड्स के बाद 10,000 आ जाता है। ठीक है, अब ये 10,000 आ गया। उसके बाद प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे
जो नंबर जहां से स्टैंड कर रहा है, जैसे 1 पर स्टैंड कर रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नंबर को। अब ये टेंस में कर रहा है तो 7 को 10 से कर देंगे। हंड्रेड्स में है मतलब 500 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। इसी तरह से 9000 होगी प्लेस वैल्यू, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर थाउजेंड्स प्लेस में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा प्लेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जो है किसी भी डिजिट की सेम रहती है, ठीक है। हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस वैल्यू, हमने प्लेस नहीं देखना कि वो कौन सी प्लेस पर स्टैंड कर रहा है। फेस वैल्यू जो है वो सेम रहेगी कोई भी नंबर की, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 8 विल बी 8। फेस वैल्यू जो नंबर है वो ही रह जाएगा, 0 की 0 रह जाएगी, 9 की फेस वैल्यू 9 रह जाएगी, चाहे वो कहीं पर भी वो नंबर स्टैंड कर रहा है। अब किसी का फेस थोड़ी चेंज कर सकते हैं। अब ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, यू कांट चेंज इट, ठीक है। ये 4 हो गया। एंड देन दिस इज 2 का नंबर मतलब 2 ही रहेगा, यू कांट चेंज इट। फेस वैल्यू जो है किसी भी नंबर की सेम रहती है। 6 है तो वो 6 रहेगी, ठीक है। 5 है तो वो 5 ही रहेगी, दैट विल रिमेन 5 ओनली। उसके बाद 7 है तो 7 की फेस वैल्यू विल रिमेन 7 ओनली। जो डिजिट है वो ही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नाउ उसके बाद हम सीखेंगे, अब हमने ये सेपरेटिंग द पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम हम नंबर्स को कॉमास लगा के कोई भी नंबर है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है। हमने ये प्लेस वैल्यू लिख ली पहले, सबसे पहले तो ये सबसे पहले आपका वंस वाला टर्म आ गया। वंस में क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। 3 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है, राइट हैंड साइड से शुरू होता है, फिर हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड्स आ जाता है। थाउजेंड्स में क्या आ जाता है? थाउजेंड्स एंड 10,000, 2 नंबर्स होते हैं सिर्फ। उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाती है। उसके बाद लैक्स आता है तो लैक्स में भी 2 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है, उसमें आपने कॉमास लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद करोड्स, करोड्स में करोड़ एंड 10 करोड़, ये कॉमास लगते जाएंगे 2 नंबर्स के बाद। सबसे पहले 3 नंबर्स के पहले कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पर हमने कॉमास लगाने हैं, ये आपको एग्जांपल दे रखी है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लगाइए, ठीक है। वंस स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये आपका हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया 10,000, ये आपका हो गया लाख, ठीक है। उसके बाद लैक्स के बाद 10 lakhs एंड देन करोड्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ये वंस में सबसे पहले 3 नंबर्स की ग्रुपिंग होगी, तो यहाँ पर आपने कॉमा मार्क कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाती है थाउजेंड्स की, मतलब 2 and 4 आर इन थाउजेंड्स, मतलब 24 इज इन थाउजेंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हो गई, लैक्स एंड 10 lakhs, दैट इज 56 lakhs, फिर से हमने कॉमा लगाया। अब ये करोड़ जो है सिंगल है, दैट इज 7 सिंगल है, तो ये आपने पहले 3 नंबर्स से पहले कॉमा लगा, उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। सपोज आई एम गिविंग यू द नंबर, लेट्स टेक 5, इट्स एट 8, 9, 5, 2, 4, 7, 8, फाइन। अब हमने इसका क्या करना है? सबसे पहले हमने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, ऑन द टॉप यू विल बी राइटिंग द प्लेस वैल्यू ऑन द नंबर, ठीक है। डिजिट्स की हर एक डिजिट के ऊपर प्लेस वैल्यू लगा दोगे, उसके बाद कॉमास लगाओगे। पहले फर्स्ट जो है आपका वंस प्लेस में है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसके पहले आपने कॉमा लगाया, ठीक है। अब 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दोगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में 2 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है। पहले 3 नंबर्स की होती है, उसके बाद 2 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर इसको प्लेस वैल्यू लगा लो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। देन योर थाउजेंड्स एंड देन 10,000, ये लैक्स एंड ये 10 lakhs, फाइन। 89,52,478 आपका ये नंबर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन सिस्टम। अब मैंने बोला था 2 सिस्टम होते हैं जिसको हमने नंबर्स को राइट करते हैं। इंटरनेशनली
जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स को लिखने का वो अलग है, वो सेपरेट है। बट हमारे इंडिया में मोस्टली वी आर फॉलोइंग दिस इंडियन सिस्टम ओनली। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे जो है यहाँ पर जैसे 2 नंबर्स की ग्रुपिंग थी, फर्स्ट और 3 नंबर्स की थी, यहाँ 3 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब ये पहले से ही मैंने आपके लिए ये चार्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है एंड यू विल बी ड्रॉइंग द सेम। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास वंस की ग्रुपिंग होती है। वंस में आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, वंस, टेंस एंड 100, ये सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड्स में, अब थाउजेंड्स में 3 नंबर्स आते हैं, सिंगल 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर्स की ग्रुपिंग थाउजेंड्स में। उसके बाद मिलियंस होता है, थाउजेंड्स के बाद आता है मिलियंस। पहले आपका मिलियंस हो जाएगा, उसके बाद 10 मिलियंस एंड 100 मिलियन, तो ये मिलियंस की ग्रुपिंग हो गई। 3 नंबर्स मिलके मिलियंस बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बिलियंस। बिलियंस में भी 3 नंबर्स आते हैं, बिलियंस, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ठीक है, अब देखो कैसे बताया मैंने। अब कॉमास भी ऐसे ही लगेंगे, 3 नंबर्स के पहले कॉमास लग जाएंगे। पहले वंस है, ये 3 नंबर्स हैं, इसके पहले कॉमा लग जाएगा। इसी तरह से थाउजेंड्स में भी 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो इससे पहले कॉमा लग जाएगा। फिर उसके बाद मिलियंस है, मिलियन भी 3 नंबर्स की ग्रुपिंग हो रही है, 341। फाइन। इसी तरह से बिलियंस में भी आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स ही दे रखे हैं। सपोज अगर आपके पास हंड्रेड्स में भी कोई नंबर होता तो यू विल बी मेकिंग द ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स ही लिखे हुए हैं, तो ये 79 बिलियन हो जाएगा। इसको रीड आउट कैसे करेंगे? बिलियंस में हमारे पास 7 एंड 9 है, दैट इज यू विल बी राइटिंग इट टेंस एंड ये वंस हो गया ना, तो 79 बिलियंस। ठीक है, 341 मिलियंस। ठीक है, उसके बाद 256,000। हम इसको ऐसे रीड करना, जो थाउजेंड्स है उसको बाद में रीड आउट करना, इसको सिंपल 256,000। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 812। तो इसको कैसे रीड आउट करना इंटरनेशनली, आपके पास एक बार फिर से समझ लो। पहले वंस की ग्रुपिंग होती है, वंस में वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स होते हैं। उसके बाद थाउजेंड्स आते हैं, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। एंड उसके बाद बिलियंस आता है, बिलियंस में भी सिंगल पहले बिलियन होगा, फिर 10 बिलियंस एंड 100 बिलियन। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर इसको जैसे हम नंबर नेम्स इन वर्ड्स में जैसे लिखते थे, सेम वे में यू विल बी राइटिंग। पहले लिखेंगे 79 बिलियन, SEVENTY, 79। अब बिलियंस में है ना ये ग्रुप, तो यहाँ पर लिखा 79 बिलियंस। ठीक है, उसके बाद ये है, अब मिलियंस में देखो क्या है, क्या नंबर्स है, पहले लिखेंगे, पहले रीड आउट करेंगे 341, तो यू विल बी राइटिंग 341। ठीक है, और उसके बाद आ गया थाउजेंड्स का ग्रुप, थाउजेंड्स में 256, तो यू विल 41 मिलियंस लिखेंगे साथ में। ठीक है, तो ये मिलियंस का था ना, तो यू विल बी राइटिंग मिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 256, 256। अब क्या है, थाउजेंड्स, तो ये जो लास्ट वाला जो जिस ग्रुप में ये एग्जिस्ट कर रहा है उसको लास्ट में लिखेंगे 1000। ठीक है, देन 812, उसके बाद लास्ट वाला है वंस वाला ग्रुप, तो 812 लास्ट में लिख दिया 12। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको रिवाइज करिए एंड नोट डाउन दिस एंड आई विल बी गिविंग यू मोर सम्स फॉर द रिवीजन। थैंक यू।